अमरीकी सदर की यूक्रेन को अमन मंसूबे का जवाब देने की एक और डेडलाइन। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अमन मुआहदे पर क्रिसमस से कबल जवाब देने का कह दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी सिक्योरिटी जमानतों के बदले यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को सरेंडर करना होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूरोपीय इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। उधर सदर ट्रंप ने अमरीका को बताया कि यूक्रेन से तनाज़े में रूस को बरतरी हासिल है। यूक्रेन अपने अहम इलाकों से हाथ धोता जा रहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की गहरी दुश्मनी अमन की राह में रुकावट है। दोनों एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं। नेटो अमरीकी हथियार खरीद कर यूक्रेन को देता है। मैंने नेटो के दिफाई अखराजात को GDP का 5% कराया। मैं अमरीका चलाना चाहता हूँ, यूरोप नहीं। वेनेजुएला के सदर पर इक़्तिदार छोड़ने के लिए अमरीकी दबाव बढ़ने लगा। अमरीका ने मादुरो की बेदखली के बाद की सूरत हाल पर मनसूबाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया वेनेजुएला में ताकत के खिलाफ को पुर करने के तरीकों पर गौर कर रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान हालात मजीद कशीदा। सरहदी झड़पों में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। 88 अफराद जख्मी हुए। सरहदी इलाकों से 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। थाई फौज का कहना है कि उनके 4 फौजी हलाक और 68 अफराद जख्मी हुए। कंबोडिया ने अपने 9 शहरियों की हलाकत और 20 जख्मी होने की तस्दीक की। अडियाला जेल में बानी PTI का तिबी मुआयना। पिम्स अस्पताल की 5 रुकनी टीम ने बानी PTI का तिबी मुआयना किया। तिबी मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुकाम को भेजी जाएगी। उधर PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI का मुआयना ज़ाती मुआलिजों से करवाया जाए। ज़ाती मुआलिजीन से तिबी मुआयना करवाना उनका कानूनी हक है। तिबी मुआयने की सरकारी रिपोर्ट को नहीं मानते। बानी PTI से अडियाला जेल में बहनों की मुलाकात न हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात के लिए अडियाला पहुंचे। पुलिस ने मुलाकात के लिए आने वालों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। भाई से मुलाकात न होने पर अलीमा खान ने कारकुनान के साथ धरना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात न होने से दूरियां बढ़ रही हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, पार्लियामेंट में भी बात नहीं करने दी जाती। सियासी तलखियों को कम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले, बानी PTI की जंग रिहाई के लिए नहीं, वो समझौता करें तो रिहा हो जाएंगे। PTI पर पाबंदी लगाने का कहा जा रहा है। जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगी, क्या वो आज खत्म हो गई? जुर्माने न करने की यकीन दहानी करवा दी। ECC ने गाड़ियों के इम्पोर्ट पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास का अलामिया जारी। अलामिया के मुताबिक दरामदी गाड़ियों पर कमर्शल मायार, हिफाजत और माहौलियात का इतलाक होगा। गाड़ियों के दरामद की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। दरामदशुदा गाड़ियाँ 1 साल तक किसी दूसरे के नाम मुंतकिल नहीं की जा सकेंगी। इजलास में पेट्रोल कंपनियों और डीलरों के मुनाफे में 5 से 10% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। एक ही वक्त में बिजली महंगी हो गई और सस्ती भी। नेपरा ने बिजली एक माह के लिए 88 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। सारिफीन को दिसंबर के बिजली बिलों पर रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। उधर विफाकी हुकूमत ने ज़राअत के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे मुकर्रर कर दी। सनती शोबे के लिए भी इजाफी यूनिट्स की कीमत 34 से कम कर दी गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद को उंगली दिखाने वाले पुलिस अफसर का वजीर आला KP सुहेल आफरीदी से आमना सामना। सुहेल आफरीदी ने DPO हंगू खान जैब को वाकया याद दिला दिया। नसीहत की कि उंगली दिखाने का अंजाम देख लिया। शायद अच्छी नीयत से उंगली दिखाई हो, लेकिन आइंदा किसी को उंगली मत दिखाना।
बरतानिया ने यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट बरतानिया से निकाले जाने के बाद पाकिस्तान पहुंच गया। बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख किया। रजब भट्ट ने वीज़ा दरख्वास्त देते वक्त अपने खिलाफ पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात को छुपाया था। हक़ाइक़ सामने आने पर बरतानवी हुकाम ने रजब भट्ट को डिपोर्ट किया। उधर रजब भट्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली। अदालत का रजब भट्ट को इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। रजब भट्ट को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत। रूसी फौजी कार्गो तैयारा आजमाइशी परवाज के दौरान गिरकर तबाह। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा टेस्ट फ्लाइट के दौरान मॉस्को से 254 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में गिरा। तैयारे में सवार अमले के साथ अराकीन की तलाश जारी। बरतानिया में ब्राम तूफान के बायस मामूलात ज़िंदगी मफलूज। तूफान के ज़ेर असर इलाकों में शदीद बारिशें। वेल्स में सबसे ज़्यादा मुतासिर। रेल सर्विस मअतल, दर्जनों परवाजें भी मनसूख हो गईं। इराक के इलाके किर्गिस्तान में भी शदीद बारिशें और सैलाब। 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। बारिशों से सुबह सुलेमानिया की सड़कें डूब गईं, घरों को नुकसान पहुंचा। बरतानवी हुकूमत का मुलाजमिन की सहूलत के लिए नया बिल लाने का प्लान। किसी भी रिश्तेदार की मौत पर मुलाजमिन को 1 हफ्ते की छुट्टी का हक हासिल हो जाएगा। तजवीज़ के तहत मुलाजमिन के लिए अहमियत रखने वाले किसी भी फर्द की मौत पर छुट्टी ली जा सकेगी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का निफाज। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। यूट्यूब कम उम्र सारिफिन को बच्चों के लिए मौजू वर्जन तक महदूद रखेगा। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की कामयाबी को सिलसिला दराज। मेसी ने अमेरिकी फुटबॉल लीग का सबसे कीमती अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने ये अवार्ड मुसलसल दूसरी मरतबा जीत कर नई तारीख रकम कर दी है।